हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग हर दिन अपने मंजिल के करीब जाने के लिए अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ तो करना ही नहीं है। अभी आप जानते हैं कि जॉब लेना कितना एसेंशियल है, खासकर एक गवर्नमेंट जॉब, और वो भी इस कोरोना के टाइम पे, जबकि सब कुछ बहुत इतना मुश्किल हो चुका है। तो चलिए गाइज, आप लोग अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए, इस पे एकदम पूरी तरीके से फोकस रखिए। कुछ भी अलग सोचने का या किसी भी अलग चीज़ को टाइम देने का तो टाइम ही नहीं है, और ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। तो आज चलिए डिस्कशन करना है हम लोगों को जीएस के टॉपिक के बारे में। हाईली रिक्वेस्टेड था, ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि जीएस के जो टॉपिक्स है हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, कहाँ से करें, कैसे करें, तो इसके रिगार्डिंग आज सारी बातें कर लेते हैं। हालांकि आज आने में थोड़ा लेट हो गया फ्रेंड्स, मैं खुद 2 दिन से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ थी, तो वीडियो शूट करने की हालत में नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था। बट आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। आपको याद होगा गाइज, इससे पहले मैंने 2 चीज़ें डिस्कशन करी हैं अपने वीडियो में। एक तो सबसे पहला कि करेंट अफेयर्स कहाँ से करें, कैसे करें। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के देख लें कि आप लोगों को कैसे करनी चाहिए करेंट अफेयर, क्योंकि जो वीडियो मैंने शूट कर रखा है या अपलोड कर रखा है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आप लोगों के रेगुलरली आते रहते हैं। जैसे कि पीटी में क्या बुक्स का सिलेबस होना चाहिए, या बुक्स के क्या लिस्ट है, मेंस में क्या बुक्स के लिस्ट है। तो मैं मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर एक चीज़ को इंडिविजुअली कमेंट करना, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग मैंने सारे वीडियो अपलोड्स कर रखे हैं। तो प्लीज़ आप जाकर के उनको चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पीटी का बुक्स का सिलेबस क्या है और बुक्स लिस्ट क्या है, कौन कौन से आपको प्रेफर करने चाहिए। मेंस का भी मैंने वैसे ही कर दिया है। उसी तरीके से जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके रिगार्डिंग में मैंने वीडियोस बना के डाले हुए हैं। तो आप जो क्वेश्चंस कमेंट में डालते हैं, हो सकता है अगर आप उनको देखेंगे तो आपको आपके आंसर्स पहले ही मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि करेंट अफेयर कहाँ से करने हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है। साइंस के लिए, साइंस आपको कहाँ से करना चाहिए बिहार दरोगा के लिए, पीटी और मेंस क्वालिफाई करने के लिए, उसके ऊपर भी पूरा एक वीडियो है। हिंदी के बुक्स के लिए जो मेंस में आता है उसके ऊपर भी, तो हर एक चीज को मैंने बता रखा है अपने वीडियोस में। आप प्लीज जाके उनको चेकआउट कर लीजिए। हो सकता है कि आप अगर उनको देख लेंगे तो आपके डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको अलग से पूछने का या मुझे बताने का जरूरत नहीं रह जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं हमारे जो जीएस के क्वेश्चंस है, खासकर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या इस तरीके के जो भी है, तो वो आप लोग कहाँ से करें जिससे आपका पीटी का सिलेबस भी कवर हो जाए और मेंस का भी। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो आपका पीटी हो या मेंस हो, दोनों का ही जीएस का सिलेबस बिल्कुल ही सेम है। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, बट सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आपको पढ़ना वैसे ही है कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या पीटी के लिए, डजंट मैटर, आपको क्वेश्चंस उतने ही आने हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना उसी तरीके से पड़ेगा। अब आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो देखिए वैसे तो लूसेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, लूसेंट अच्छी बुक है, इससे आपके सारे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्राउन करते हैं, तो आप क्राउन से भी कर सकते हैं। आप लूसेंट करें, क्राउन करें, एक ही बात है। मैंने अपनी पढ़ाई लूसेंट से की थी। अब देखिए क्या होता है ना कि किसी भी टॉपिक को जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया जाए उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन चूंकि अगर हमारी बुक्स हमारे एग्जाम के डेट्स आ चुके होते हैं या फॉर्म अप्लाई हो चुका होता है, इतना टाइम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको कम टाइम में और सारा सिलेबस कवर हो जाए, उस तरीके से तैयारी करें। वैसे तो एनसीईआरटी की बुक्स अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो फार बेटर है किसी भी अलग चीज को करने से, लेकिन टाइम के अभाव में या फिर कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम फोकस कैसे करें, कैसे तैयारी करें जिससे कि हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट बुक है लूसेंट या क्राउन। मैंने लूसेंट से पढ़ाई करी थी। अब देखिए, अब लूसेंट भी हम करते हैं तो एक एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है सिलवंत सिंह का, वो बुक मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, आई होप आप लोगों को ये बुक दिख रही होगी। तो एनसीईआरटी का जो सार संग्रह का बुक है, इसमें एनसीईआरटी के कंप्लीट जो बुक्स हैं, हर टॉपिक वाइज इसमें सबके सार संग्रह दिए हुए हैं। तो आप इसको अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। और इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो और हिस्ट्री हो,
हर सब्जेक्ट के बारे में इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आप इसको कर लेते हैं लूसेंट करने के पहले तो फार बेटर है। मैंने भी इसको पढ़ाई करी थी। इससे क्या होता है, थोड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी हो जाता है। उसके बाद लूसेंट में क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कोई चीज़ नहीं बताया गया है। उसमें क्या है, फैक्ट्स को याद करने के लिए दिए गए हैं। फैक्ट्स आपको डायरेक्ट रटने पड़ते हैं, एक तरीके से आप वो कह सकते हैं। तो आप हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल एनसीईआरटी करना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक बार इसको कर ले, ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद रही बात कि आप लूसेंट कैसे करें। तो देखिए, मैंने लूसेंट इस बुक से करी थी। ये छोटी सी बुक्स उस टाइम पे आती थी, मैंने इसी से लूसेंट करी थी। लेकिन अब क्या है, उसका अपडेटेड वर्जन आ गया है। ये देखिए, थोड़ी सी लंबी हो गई है बुक्स, इसमें थोड़ी सी पतली हो गई है। लेकिन अगर आपने बुक नहीं खरीदी है तो आप कोशिश करें कि जो नई बुक आई हुई है पब्लिकेशन, आप उसी को खरीदें, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि जो आपके फैक्ट्स होते हैं वो नए हो जाते हैं। कुछ जो अपडेटेड डेटा होते हैं वो नए तरीके से कर दिए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए, आप पूछते हैं कि बुक्स में क्या छोड़े लूसेंट में और क्या पढ़े। तो देखिए गाइज, लूसेंट ऐसा बुक है जिसमें आप कुछ छोड़ के पढ़ ही नहीं सकते हैं। उसमें तो हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट को बहुत मिनिमाइज करके सिर्फ फैक्ट्स और इस तरीके से दिए हुए हैं कि आप उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले या कोई भी टॉपिक, आपको उतना करना ही पड़ेगा। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको इतने सारे बुक्स की जगह एक सिंगल बुक पढ़नी है। अगर आप उसको भी नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर सिलेबस कैसे कवर होगा, एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसको तो आपको हर हाल में करना ही करना पड़ेगा। अब रही बात थोड़ी सी सब्जेक्ट वाइज की, आप किस पे ज़्यादा ध्यान दें और किस पे कम ध्यान दें, तो हाँ, इसके लिए मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री करते हैं, तो हिस्ट्री में क्या होता है ना, 3 तरह की हिस्ट्री होती है। एक मॉडर्न हिस्ट्री होता है, एक मेडिवल होता है और एक एंशिएंट हिस्ट्री होता है। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो 50% एंड अबव आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद थोड़े 20-25% क्वेश्चन आपके मिडिवल हिस्ट्री से आते हैं एंड 10 से 15% क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से आते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप उस पर थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से कितने आते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ, जिससे आप थोड़ा लेवल अपना चेंज कर सकते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, पढ़ना तो आपको सब कुछ ही पड़ेगा। खासकर अगर आप एक बुक रेफर कर रहे हैं, या क्राउन है या लूसेंट है, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी भी 2 तरीके की होती है, एक इंडियन ज्योग्राफी है और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, आपके कम आते हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी डेटा हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो तो आप एकदम रट जाएं, कंटिन्यूअसली उसको करते रहें, हर दिन रिविजन करते रहें। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा या याद करने के अलावा। यही एक चीज़ है जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करवा सकता है, आपको जॉब दिलवा सकता है। तो ये मत सोचे कि ये हार्ड है। अरे जैसा भी है, आपको रट लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है, अपने माइंड में ले आना है, ताकि एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर सके। अब रही पॉलिटी की बात, तो पॉलिटी तो आपको करना ही करना पड़ेगा। उसमें पूरा संविधान या जो भी कुछ है, आपको हर एक चीज़ याद करना पड़ेगा। और पॉलिटी ऐसी चीज़ है ना जो समझने की है। अगर एक बार आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के समझ जाते हैं तो आपको फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, लूसेंट से डायरेक्ट पॉलिटी करने में क्या होता है ना, डायरेक्ट याद करना है। उसमें भी हालांकि बहुत कुछ समझा के बताया गया है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक बार सिलवंत सिंह की जो ये बुक है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके लिए लूसेंट या क्राउन जो भी आप पढ़ते हैं, या इसके अलावा कोई भी, जरूरी नहीं है कि सिलवंत सिंह की, सार संग्रह एनसीईआरटी करके बहुत सारे अलग पब्लिकेशन की भी आती है, तो आप उनको भी कर सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा बेटर लगे। लेकिन थोड़ा सा अगर डिस्क्रिप्टिव, एक बार जरूरी नहीं है कि पूरा याद ही करें, एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, देन उसके बाद एनसीईआरटी लूसेंट को बहुत अच्छे से मेमोराइज करें। इसको रिपीट एंड रिपीट रिविजन करते ही रहे जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि ये सब चीज़ें आप डेली बेसिस पे करें, क्योंकि और कोई काम तो
है नहीं, आपको करेंट करना ही करना है, साइंस करना ही करना है, और हर एक चीज़ आपको डेली बेसिस पे करना है, रिवीजन डेली बेसिस पे करना है। आई थिंक आप लोगों के समझ में जो मैंने बोला है वो अच्छे से आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं कि पीटी एग्जाम कब होगा, कट ऑफ क्या जाएगा, एंड प्रैक्टिस सेट क्या होनी चाहिए, बुक्स क्या होनी चाहिए, घट्टा चक्र कौन सी होनी चाहिए, तो वो सब कुछ मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। मैं उसके ऊपर उसके रिगार्डिंग भी वीडियोज़ में बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ गाइज, जितना मैं बताती जा रही हूँ उतना आप करते जाइए। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और आप इसको एक बार कर करके अगर एक बार आप कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना फायदा हो रहा है। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगे रहिए एंड कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहिए।